हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है महाजनपद पीरियड। आज हम महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दूं महाजनपद क्या होते हैं। तो जिस प्रकार हमारे अभी स्टेट होते हैं, जैसे कि कोई किसी भी कंट्री के स्टेट होते हैं अभी, उसी प्रकार पहले महाजनपद होते थे। जैसे कि अभी 29 स्टेट है, उसी प्रकार पहले जो थे वो हमारे इंडिया में 16 महाजनपद थे। यही क्या है, महाजनपद। तो 6th सेंचुरी में क्या होता है कि कुछ राज्यों की स्थापना होने लगती है। ठीक है, कुछ शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगती है, तो उन्हीं राज्यों को पहले जो है वो महाजनपद नाम दे देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो बुक में दे रखा है वो। तो ड्यूरिंग 6th सेंचुरी देयर वर 16 महाजनपद वर प्रेजेंट एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उसके अकॉर्डिंग 6th सेंचुरी में 16 महाजनपद जो थे वो प्रेजेंट थे। 16 महाजनपद के बारे में आपको 16 महाजनपद के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 16 ही महाजनपद का नाम याद करना है और उनकी कैपिटल को आपको लर्न करना है। किसी भी महाजनपद की कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 16 ही महाजनपद आपकी बुक में दिए हुए हैं फर्स्ट पेज नंबर पर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट महाजनपद मगध, वत्सा, कौशल एंड मत्स्य, ये जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं। जैसे कि मगध की जो कैपिटल है वो राजगृह, वत्सा की जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी, और जो कौशल है उसकी कैपिटल है अयोध्या, और मत्स्य की जो कैपिटल है वो है विराटनगर। अब जो ये महाजनपद होते हैं इनमें क्या होता है, 2 टाइप के स्टेट होते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट में कुछ जो महाजनपद होते हैं उनमें मोनार्की सिस्टम होता है, और कुछ महाजनपद होते हैं उनमें रिपब्लिक वाला सिस्टम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोनार्की सिस्टम क्या है और रिपब्लिक वाला सिस्टम क्या है। तो मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि किंग सारी पावर जो होती है पब्लिक को कंट्रोल करने की, और ये सारी पावर जो होती है वो किंग में होती है। तो ये किंग जो होता है वो कैसे बनता है, तो किंग में क्या होता है, जैसे कि कोई किंग है तो उसका जो बेटा होगा वो किंग होगा, और उसका बेटा जो है वो किंग होगा। ना तो इसी में कोई किंग होता है, यदि इसके बेटा नहीं है तो जो किंग होगा वो एक उत्तराधिकारी को नियुक्त करेगा, और वही क्या होगा, नेक्स्ट किंग होगा। पर जो रिपब्लिक सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कोई भी किंग या कोई भी लीडर जो होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो 2 टाइप के होते थे। कुछ महाजनपद होते थे, 16 में से कुछ महाजनपद में ये वाला सिस्टम पाया जाता था, और कुछ महाजनपद में रिपब्लिक्स वाला सिस्टम पाया जाता था। तो अब बात आती है मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कुछ मेजर जनपद जो प्रमुख जनपद है। तो मैनी जनपद्स इमर्ज ड्यूरिंग द वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के समय बहुत से जनपद जो है इमर्ज होते हैं हमारे राजस्थान में, और इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है वैदिक सिविलाइजेशन के समय से ही। इन राजस्थान मैनी ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम पंजाब लाइक मल्लव, शिवी, अर्जुनियन एसेट्रा रिच्ड हियर ड्यू टू ग्रीक इन्वेंशन एंड दे सेटल्ड ओवर हियर। राजस्थान में बहुत सी जातियां जो है, पंजाब की बहुत सी जातियां जो है जैसे मल्लव, शिवी, अर्जुनियन, वो जो है वो यहाँ पर आती है। क्यों आती है कि ग्रीक इन्वेंशन के कारण, कुछ ग्रीक के आक्रमण के कारण, मतलब कि पंजाब में क्या होते हैं, ग्रीक के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं। उन आक्रमणों के द्वारा जो पंजाब के कुछ जनजातियां हैं वो राजस्थान में आती है और यहीं सेटल हो जाती है। तभी से हमारे राजस्थान में जनपद बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जनपद का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इन ट्राइब ग्रुप यानी जो ये जातियां आई है, जब से ये जातियां हमारे राजस्थान में, जैसे ही ये जातियां जो है हमारे राजस्थान में आती है तब से ये जनपद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम जांगल के बारे में। जांगल जनपद। इन द महाजनपद पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर कॉल्ड एज जांगल देश। मतलब कि जो महाजनपद काल था उसमें जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट बीकानेर और जोधपुर है
उसको पहले जांगल देश कहा जाता था। मतलब महाजनपद काल में जो भी प्रेजेंट के जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर और जोधपुर, इन डिस्ट्रिक्ट को पहले जांगल देश कहा जाता था। और जो जांगल जो जनपद था, इसकी जो कैपिटल जो थी वो अहिछत्रापुर जो थी वो इसकी कैपिटल थी, जो कि प्रेजेंट में अभी नागौर है। जो अभी नागौर है उसी को पहले अहिछत्रापुर कहा गया है। द किंग ऑफ बीकानेर हु वाज द ओनर ऑफ दिस जनपद कॉल हिमसेल्फ जंगलधर बादशाह। मतलब कि जो बीकानेर का किंग है, जो कि इस जनपद का ओनर है, वो खुद को जंगलधर बादशाह कहता है। जय जंगलधर इज इंस्क्राइब इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रॉयल सिंबल में जय जंगलधर लिखा हुआ है। तो जांगल जनपद के बारे में हमने पढ़ा है, इतना ही याद रखना है। एक बार वापस बताता हूँ कि जो बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, पहले महाजनपद काल में इनको जांगल देश कहा जाता था और इनकी कैपिटल जो थी वो अहिछत्रापुर थी, जो कि अभी नागौर है। नागौर को ही पहले अहिछत्रापुर कहा जाता था। यानी पूछा जा सकता है कि जांगल की कैपिटल, जांगल जनपद की कैपिटल कहाँ थी, तो आपको बताना है अहिछत्रापुर। और जो बीकानेर का किंग है वो अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से बादशाह कहता है, अपने आप को जांगलधर बादशाह कहता है, क्योंकि वो ओनर था इस जनपद का। और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रॉयल सिंबल में जय जंगलधर भी लिखा हुआ है। सेकंड आते हैं अब मत्स्य के बारे में, मत्स्य जो जनपद है उसके बारे में। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद। जो जयपुर के सराउंडिंग वाला जो रीजन है उसी को मत्स्य महाजनपद कहा गया है। अभी का जो जयपुर जो है ना, जयपुर का जो एरिया है, जयपुर के सराउंडिंग यानी पास वाला जो एरिया है उसी को मत्स्य जनपद कहा गया है या कहा जाता था पहले एंशिएंट टाइम में। इट्स एक्सपेंस वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू जांगल रीजन ऑफ सरस्वती रिवर। मतलब कि इसका जो विस्तार है, मतलब कि जो मत्स्य जनपद है इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। जो मत्स्य जनपद था इसमें अलवर और भरतपुर का कुछ पार्ट जो था वो इसमें इंक्लूडेड था। और इसकी कैपिटल जो थी वो विराटनगर थी, जिसको अभी जो है प्रेजेंट में बेहरट कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मत्स्य की कैपिटल कहाँ थी, तो आपको बताना है विराटनगर। और इसमें कौन कौन सा जो था वो एरिया आता था, तो अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर का कुछ पार्ट। इन द बिगिनिंग इट वाज द पार्ट ऑफ चेडी स्टेट एंड लेटर बिकम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। मतलब कि शुरुआत में जो मत्स्य जनपद था वो चेडी स्टेट के पार्ट में आता था, बाद में मगध के पार्ट में आने लग गया या उसका पार्ट बन गया। थर्ड आता है सूरसेन। सूरसेन जनपद के बारे में पढ़ेंगे तो इट वाज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रज रीजन। अभी का जो ब्रज रीजन है, आधुनिक ब्रज रीजन है, वहाँ के एरिया को सूरसेन, वहाँ के एरिया में सूरसेन जनपद होता था। मथुरा जो थी वो इसकी कैपिटल थी। अकॉर्डिंग टू महाभारत यादव डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी। सूरसेन जनपद के समय यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी। जब यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी तब सूरसेन जनपद था। द मेजर पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली डिस्ट्रिक्ट वर अंडर सूरसेन जनपद। सूरसेन जनपद के अंदर कौन कौन से पार्ट आते थे, तो भरतपुर का पार्ट भरतपुर आता था, धौलपुर आता था, अलवर आता था, करौली आता था। वासुदेव सन लॉर्ड कृष्णा वाज एसोसिएटेड विद दिस जनपद। वासुदेव के बेटे लॉर्ड कृष्णा थे, भगवान कृष्ण थे, वो भी एसोसिएटेड थे इसी जनपद से। शिवपुर वाज इट्स कैपिटल ऑफ शिवी जनपद विच इज प्रेजेंटली कॉल्ड शोरकोट इन पाकिस्तान। शिवपुर की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, शिवपुर। शिवपुर जो थी वो शिवी जनपद की कैपिटल थी, जो कि अभी प्रेजेंट में शोरकोट इन पाकिस्तान के शोरकोट में है। सीवी ट्राइब्स ऑफ साउथर्न पंजाब मूव टू मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। ये जो है शिवी क्या है, एक सीवी ट्राइब यानी एक सीवी जाति है जो कि पंजाब से, साउथर्न पंजाब से
हमारे राजस्थान के मेवाड़ रीजन में आई और यहीं बस गई। नगरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज इट्स कैपिटल ऑफ दिस जनपद। इस जनपद की जो कैपिटल थी वो नगरी थी जो कि चित्तौड़ के पास में सिचुएटेड है। सीवी कॉइन्स हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द मेनी प्लेसेस ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के बहुत सी जगहों से सीवी के कॉइन्स जो है सिक्के, सीवी के सिक्के भी प्राप्त हुए